हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 9th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। ऑलराइट, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उनके साथ एक नंबर गिवन है। ऑलराइट, साइड में तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो नंबर इन गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लाइव सेशन में बताया था कि अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, तो कैसे पता चलता है? हम उस नंबर को उस पॉलिनोमियल में पुट इन कर देते हैं और पुट इन करने के बाद पूरी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो हम कहते हैं यस, दैट नंबर इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको अपने लाइव सेशन में बताया था। अब इस क्वेश्चन में जो ज्यादातर मिस्टेक्स होती हैं वो दो बातों पे होती हैं। एक तो कॉन्सेप्ट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दूसरी जो बात है वो है कैलकुलेशंस पे। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू 3x प्लस 1। ऑल राइट, एंड x की जो वैल्यू है वो है -1/3, जो हमें चेक करनी है कि ये इसका जीरो है या नहीं है। तो चलिए इसको यहां पर हम पुट इन कर देते हैं। दिस इज -1/3, so this is 3 into -1/3 प्लस 1। अब यहां पर आपने एक बात का ध्यान देना है, 3 into -1/3 है, so this 3 and this 3 will get cancelled, so you will get -1 plus 1, so this is equal to 0। ऑलराइट, तो यहां से -1/3 पुट इन करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है। तो आप लिख सकते हैं यस, ओके, -1/3 is 0 of 3x प्लस 1। ऑलराइट, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है px इक्वल टू 5x माइनस पाई इक्वल जो वैल्यू है x इक्वल टू 4/5। तो अब हमें चेक करना है कि क्या 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगेन हम यहाँ पे वैल्यू पुट इन कर देते हैं। सो दिस इज 4/5 एंड दिस विल बी 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। So this 5 and this 5 will get cancelled, so value is 4 minus pi। अब देखिए यहां पर एक बात को आप समझिए, कभी भी अगर हम दो सेम नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तभी जीरो आता है ना। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये तो पाई आ रहा है, तो क्या मैं 22/7 ले लूं या 3.14 ले लूं? तो देखिए आपकी मर्जी है। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, या 3.14 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या 22/7 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यहां से ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि 4 माइनस पाई मतलब दो सेम नंबर तो डिफरेंस नहीं हो रहा, दो सेम नंबर का तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए जीरो तो नहीं आने वाला, राइट। तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो आप अपना आंसर लिख दीजिए नो, 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ 5x माइनस पाई। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है px इक्वल टू x² माइनस 1 है और x इक्वल टू 1 हमें चेक करना है और x इक्वल टू माइनस हमें चेक करना है। तो चलिए, सो दिस इज p1 फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दिस विल बिकम 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 का मतलब 1 माइनस 1, क्योंकि 1 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 1 ही आना है। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? दिस इज 0। अब अगेन अब आप चेक करिए -1 को, तो फिर से ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर 2 -1, और -1 रेज टू पावर 2 अगर आप करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। सो दिस इज 1 माइनस 1 अगेन 0। तो आप लिख सकते हैं यस, कैसे? यस, 1 एंड -1 आर zeros ऑफ x² माइनस 1। और तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो ये है फोर्थ पार्ट, पॉलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और इसको हमें चेक करना है -1 और 2 पे। तो चलिए सबसे पहले -1 पे चेक करते हैं। तो x को रिप्लेस कर दीजिए -1 से। सो दिस विल बी -1 प्लस 1 एंड दिस इज -1 माइनस 2। और अब इसे फर्दर आप सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 1 दिस विल बी 0, -1 माइनस 2 दिस विल बी -3। ओके, और 0 को अगर आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपके पास 0। ओके,
नेक्स्ट चेक करते हैं एट 2 पे। तो यहां पर जैसे ये वैल्यू पुट इन करेंगे, सो दिस इज x के प्लेस पे आप रखिए 2 + 1 एंड दिस इज 2 - 2, तो ये हो जाएगा 3 × 0। तो 3 × 0 करेंगे, अगेन 0। तो देख सकते हैं -1 और 2 दोनों पे ही पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई है। अगेन आप लिख सकते हैं यस -1 and 2 are zeros of x + 1 and x - 2। ओके, अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। तो चलिए, फिफ्थ पार्ट में कहा गया है पॉलिनॉमियल है px = x² और हमें चेक करना है x = 0। तो चलिए इसको पुट इन करके देखते हैं। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0⁻²। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0⁻², मतलब 0 × 0। सो दिस इज 0। तो आप लिख सकते हैं यस 0 is 0 of x²। ओके, अब है सिक्स पार्ट। ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, क्योंकि हर साल मैंने देखा है बच्चों को जब भी हम ये वाला पार्ट करवाते हैं तो इस पार्ट में हमेशा वो प्रॉब्लम कर ही देते हैं। उनसे नंबर की जगह उन्हें वेरिएबल्स मिल जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, पॉलिनॉमियल इज px = lx + m एंड x = -m/l। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट इन कीजिए। दिस इज -m/l और यहाँ पर पुट करें l -m/l इस तरीके से प्लस m। इस l और इस l को आप कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस विल बी -m + m। -m + m सेम टर्म है, डिफरेंट साइन है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस इज 0। ऑलराइट, तो आप लिख सकते हैं यस -m/l इज 0 of lx + m। ऑलराइट, अब चलते हैं इसके सेवेंथ पार्ट पे, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपके चैप्टर 1 की नॉलेज भी चेक करेगा, क्योंकि वहीं पे आपने सीखा था कि रूट नंबर को कैसे हम ऑपरेट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास px = 3x² - 1 और x = -1/√3 एंड 2/√3। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट इन कीजिए, p -1/√3। ओके, सो दिस इज 3 × -1/√3 raised to power 2, दिस इज -1। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 3 × -1/√3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आता है 1/3। तो इसको लिखिए आप 1/3 एंड दिस इज -1। 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 हो जाएगा ये। सो दिस इज 0। ऑलराइट, वहीं हम लोग चेक करते हैं इसे 2/√3 पे। ओके, तो 2/√3 आप करेंगे, सो दिस इज 3 × 2/√3 raised to power 2 -1। तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी 4/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 × 4/3 -1। तो 3 से 3 कैंसिल एंड इट इज 4 - 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर वैल्यू 0 आ रही है, बट यहां पर वैल्यू 3 आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि अब दोनों जीरोस नहीं है, एक ही जीरो है। तो क्या लिखेंगे हियर, -1/√3 is 0 of 3x² - 1, but 2/√3 is not 0 of 3x² - 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट की, और उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2x + 1 ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x = 1/2। ठीक है, तो चलिए, तो इसके प्लेस पे रखिए 1/2 और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 2 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका 0 नहीं है। तो आप लिख लीजिए नो 1/2 इज नॉट 0 of 2x + 1। ऑलराइट, तो ये थे इसके टोटल 8 पार्ट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के, एंड आई होप ये अब आपको क्लियर हो गए होंगे। यस, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now.
If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing, if you are looking for a math teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.